हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हिमाचल जीके को कैसे कवर किया जाए। मैं पिछले काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों के दिमाग में, जैसे कि नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, कितना टाइम देना होता है, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, हिमाचल के जो करंट अफेयर्स हैं उसको, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको कहाँ से कवर करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मैं स्पेसिफिक एलाइड का एग्जाम्पल लूँगी। बाकी वैसे सबके ऊपर ये स्ट्रैटेजी जो है वो लग जाती है, क्योंकि हिमाचल जीके तो सेम ही रहता है, बस मार्किंग का फर्क रहता है। तो हम लोग बात करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में तैयारी किस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग हिमाचल जीके का अगर सिलेबस देखते हैं तो आप देख सकते हो कि हर जगह लिखा जाता है हिस्ट्री, ये आपकी ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी में आपका इकोनॉमिक्स आ जाती है, ट्राइब, जो भी हमारा सोशल कल्चर है वो भी साथ में इंक्लूड हो जाता है। तो हिमाचल जीके को हम लोग ऐसे 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 आ जाते हैं, एंशिएंट एंड मिडीवल, मॉडर्न और डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री। डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा अगर हल्के में भी ले तो चलेगा, लेकिन इन दोनों को कवर करना होता है, थोड़ी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग हिमाचल जीके के अगले पोर्शन में, जो कि करंट अफेयर्स हैं। अब इसमें भी कि कहाँ से कवर करने हैं, इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से कितना कवर करना है वो रहता है। ज्योग्राफी हम सारी कवर करते हैं, चाहे वो आपके लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है जिसमें सेंसस के ऊपर आते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारा का सारा। नेक्स्ट वन इज आर्ट एंड कल्चर। इसमें से पिछले कुछ सालों से कम क्वेश्चंस देखे गए हैं हर एक एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। इसमें आप जो है फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं, ट्राइब्स, डांसेस, फोक कल्चर, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, आर्किटेक्चर एंड ऑल। तो ये आपके कुछ पोर्शंस रहेंगे। फिर मेंस में एडिशन हो जाती है, जैसे मेंस में टूरिज्म के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे हम लोग एलाइड की आज मैं अगर बात करूं तो स्क्रीनिंग, मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन दोनों का सिलेबस सेम होता है हिमाचल जीके का, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें हमने उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। जो पहला स्टेप हर एक एग्जाम का रहता है, जो आपको भी करना चाहिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो, वो है PYQ एनालिसिस। पिछले सालों में किस तरीके के सवाल कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने अपने बच्चों को भी देती हूँ, मैं जब हम लोग कवर करते हैं इसको टॉपिक वाइज बांटा हुआ है कि हिमाचल जीके के ज्योग्राफी में से एलाइड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो 2024 के एलाइड में पूछा गया था कौन सा ग्लेशियर चंद्रा वैली का पार्ट नहीं है, फिर आपका आ गया कि ये ड्राई हिल जोन में कौन सा नहीं आता है। इस तरीके से आपके पास में कंपाइलेशन हो। अगर नहीं है तो HPPSC की वेबसाइट के ऊपर पिछले सालों के पेपर मिल जाते हैं, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल के रखे हैं। पिछले सालों के पेपर आपको गाइड करते हैं कि कैसा आपका एग्जाम है, कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एग्जाम को 3 भागों में जो है बांटते हैं। देखो सबसे पहले यहीं पर आपका PYQ आएगा कि आपने PYQs देख लिए और साथ ही में ट्रेंड्स देख लिए कि अगर जैसे इसमें आपका हिस्ट्री नहीं आती है, GS में अगर हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरुआत होती है, वेयर एज और बहुत सारे टॉपिक है, कईयों से आते हैं कईयों से नहीं आते। वो ट्रेंड्स हमें बताते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला स्टेप रहता है हमने पढ़ना है, पहले गेन करना है, 0 से शुरुआत करनी है। आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, या जहाँ से भी आपको पढ़ना है, कोई किताब भी है तो वहाँ से आप पहली बार रीड करेंगे। दूसरा रहता है रिवाइज, क्योंकि देखो हिमाचल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, बहुत सारी वैलीज हैं, पासेस हैं, वो याद करने पड़ते हैं, रट्टा तो मारना पड़ता है। वो आता है रिविजन से, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि आपने रिवर्स पढ़ी तो आपने रिवर्स के टेस्ट दिए और उसको 2-3 बार जो है रिपीट किया कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। जब ये सब कुछ हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा सारा सिलेबस, फिर आता है कि एक्यूरेसी पे, जब आप टाइम्ड मैनर में टाइमर लगा के अपने टेस्ट दोगे और इस टेस्ट में जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो भी होगी। जो आप गलत क्वेश्चन करोगे उनको वापस से पढ़ेंगे कि अच्छा मेरी जो ज्योग्राफी है हिमाचल की वो कमजोर है, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये हमारे 3 ओवरऑल स्टेप्स रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है किताबों का, कि कौन सी किताबें पढ़नी है हिमाचल जीके के लिए। तो देखो सब बच्चे जो हैं आजकल ये जगमोहन बलोत्रा की लिखी गई वंडरलैंड को उठाते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करती हूँ। पहली बात ये है 1600 पेजेस की।
अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप सब कुछ पढ़ते हुए जाओगे। अगर आपका एग्जाम पास है तो 1600 पेजेस पढ़ने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, आपके पास टाइम ढेर सारा है, आप डेली 1 घंटा निकाल पा रहे हो, अगर उस तरीके से इसको पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, तब ये पढ़ी जा सकती है। लेकिन आपका एग्जाम जो है 4-5 महीनों में आगे है और तब आप इसको पढ़ना शुरू करो, दैट्स अ बैड आइडिया। मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी करते हैं, कभी कभी लास्ट में पेपर के दौरान ही उठाते हैं। अब इसमें हर बार आपको कुछ नया सा मिल जाएगा, बहुत ही ऐसे हाइपर फोकस्ड कल्चर के ऊपर लिखा गया है, आपको लगेगा ये छूट गया तो आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपाइलेशंस आती है मार्केट में इस तरीके से, जिनको रेकमेंड भी किया जाता है। आप देखोगे ना टॉप हिमाचल जीके के लिए कौन सी किताबें हैं, तो ये आ जाती हैं कि ये पढ़ लो। ये पिछले 2-3 साल से पब्लिकेशन में भी नहीं है, इनके ऊपर केस हुआ था और फिर शायद इन्होंने गुज्जर्स के बारे में कुछ लिखा था और फिर वहां से पब्लिकेशन जो है ये बंद हो गई। तो पुराने लोगों के पास ये स्टिल किताब होती है। ये जो आपके हरि कृष्ण मिट्ठू जी हैं, इनकी किताब रेकमेंड की जाती है। ये बहुत इतनी पतली सी किताब है, इससे कुछ नहीं कवर होगा। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का, वही इतनी सी है, मतलब वैसे 30 पेजेस होंगे इसमें। फिर बाकी आती है कंपाइलेशंस। ये देखो सारी ना बलोकरा में से निकाली गई हैं। ये एक जो है ये HPU की है तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इनमें से सबसे बेस्ट मैं रिकमेंड करूंगी वो है हिमाचल दर्पण। जो हिमाचल दर्पण है ना, इसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर के पीछे PYQs भी हैं, जैसे वही है रिवर्स है तो रिवर्स के बाद में सारे PYQs हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये अगर आपने किताब पढ़ी, हमने फर्स्ट रीड कर दिया, फिर आगे आते हैं कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं है। देखो मैं बोलती हूँ कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग सारे नोट्स बनाने वाला जमाना वैसे भी चला गया है गेस। तो अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने हिमाचल दर्पण पढ़ रहे हो, आपको जो भी कुछ भी नया मिलता है बाद में एडिशन आपको करनी है, आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखी, आपने कुछ और पढ़ा, तो आप इसमें एक स्टिकी नोट लगा लो। जहां पे भी आप रिवर्स पढ़ रहे हो आपने वहां पे एक स्टिकी नोट लगा लिया। अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो एक पेज डाल लिया। अब इससे क्या होगा, आपको सब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग जो है एक ही जगह से पढ़ेगा बार बार, क्योंकि जब हम एक जगह से पढ़ते हैं ना तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में धीरे धीरे करके चला जाता है। लेकिन अगर हर बार आप नया सोर्स उठाओगे तो आपका दिमाग रिकॉल नहीं कर पाएगा। इसलिए एग्जाम में हमें याद आता है कि सब कुछ साथ साथ दिख रहा है लेकिन बीच में कुछ हल्का सा वो जो है ब्लर दिखाई देता है, वो इसकी वजह से होता है जब आप सोर्सेस को बार बार स्विच करते हो। तो जो मेन एक सोर्स है वो आपका एक ही होना चाहिए। इसी में आप कोई और किताब पढ़ो, उसका एडिशन कर दो। और अगर आपको वैसे ही लग रहा है कि नहीं इसमें भी नहीं करना है तो एक कॉपी ले लो, उसमें जो भी एडिशंस हैं सिर्फ वो लिखो। पूरी की पूरी हिमाचल जी के लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ स्मार्ट मूव। इसी में एडिशन और क्या क्या रहेंगे, जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके लिए आप अलग से एक नोटबुक लगा के इसी के एंड में जोड़ सकते हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हिमाचल के करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करने हैं, तो उसका इकलौता जो सोर्स है वो है न्यूज़पेपर, क्योंकि नहीं निकालते कोई। मैं पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ, उसमें से निकालती हूँ, जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग डालते हैं हर महीने कि ये आपके करंट अफेयर्स हैं। क्योंकि स्टेट में बहुत सारे करंट अफेयर्स नहीं होते, लेकिन जैसे वो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स आए हैं या कोई रिपोर्ट आ जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो न्यूज में रही, जैसे ताबो मिनिस्ट्री है तो हम ताबो की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मिंजर मेला शुरू हुआ तो वो पढ़ लिया। तो ये अगर आप मेरा वाला सोर्स कवर करते हो, फ्री में भी अवेलेबल है, एक वीडियो होती है, महीने में एक वीडियो होती है, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर पढ़ने लगोगे फिर तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे, पर इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना सा काफी है। इतने ही क्वेश्चन आते हैं। सर्वे की अगर बात की जाए तो सर्वे तो देखो इस तरीके से बनाया नहीं गया था कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो ये कि आप एक चैप्टर पढ़ो, हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ लो, जो कि इसमें 12-15 हैं चैप्टर्स, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ हैं, तो 12 कर ही टोटल चैप्टर्स होते हैं जी। तो आपने एक चैप्टर पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस जो भी हैं वो बनाने हैं, दैट्स इट। ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। जो बार बार पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैं पिछले 5 सालों से देख रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सेम ही हैं। स्टैट्स हमें पढ़ने होते हैं, जो सेब है, ये वो सारी चीजें, तो ये हो जाएगा इजीली। अगेन मैंने अपने कोर्स में अलग से भी इंक्लूड किया होता है। तो ये हमने रीड कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब वही जो आपने नोट्स बनाए, आप कोई और किताब पढ़ते हो, आपने ये किताब पढ़ी, आपने ये किताब पढ़ी, वो आपने अपने फाइनल जो भी नोट्स हैं उसमें एडिशन किया। लास्ट में आप टाइम्ड मैनर में यहाँ पर जो है अपनी क्विज देंगे या क्वेश्चंस देंगे। हमारे पास में एक टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है 1500 प्लस क्वेश्चंस। ये हिमाचल जीके के 1500 प्लस क्वेश्चंस है, तो रिपीट होता रहता है बार बार। एक टेस्ट को कई कई बार देना होता है और
टेस्ट में फिर आप जो है एक्यूरेसी लेकर आएंगे। फिर आप एक टाइम के बाद ना पढ़ना छोड़ के सिर्फ टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट में भी नई नई चीजें निकलती रहती है कि अच्छा ये वाला फैक्ट तो मेरे नोट्स में है ही नहीं, तो आप वहां से भी आगे ऐड ऑन करते रहते हैं। एक और चीज जो आपको ज्योग्राफी में हेल्प करेगी वो है आपके मैप्स। ज्योग्राफी हिमाचल की याद करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको यहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करता है। जैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मंडी में पढ़ ली 3, शिकारी देवी, नारगू और बांदली। तो जो ये ऐसे रिपीटेशन है बार बार, वो इसका हेल्प करता है। और मैप्स में अगर आप खुद अपने हाथ से बनाते हो ना, तो आपको अच्छे से चीजें याद होती है। वैसे मैं रिवर्स भी बनवाती हूँ, रिवर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो कि वो कहाँ से, यहाँ से शिपकिला से एंटर कर रही है, ऐसे करके सतलुज बह रही है, तो अपने हाथ से बनाई हुई चीज हमेशा याद रहती है। तो आई वुड रेकमेंड कि इसको आप जरूर कीजिए। फाइनली एक जो मैं बात करूंगी वो है कि कितना पढ़ना है हिमाचल जीके। देखो सबसे पहले तो आपका एग्जाम अगर 6 महीने से ज्यादा दूर का है, पेन नहीं चल रहा अभी, ठीक है, अगर आपका एग्जाम जो है वो 6 महीने से दूर का है तो आप डेली 1 घंटा पढ़ो, बस 1 घंटा जो है आप पढ़िए और फिर भूल जाइए। अगर आपके पास में टाइम है 1 घंटा पढ़ना है, अगले दिन उसके टेस्ट दे दिए। अगर आपके पास कम टाइम है इससे तो 1 घंटा पढ़ा और फिर आधा घंटा उसके टेस्ट दिया या किसी भी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो परफॉर्म किए, तो इतना काफी होता है। क्योंकि जो मैंने अपना नया वाला कोर्स बनाया, जैसे ये कोर्स मैंने बनाया, इसमें है टोटल 42 to 45 लेक्चर्स रहते हैं, 40 से 45 के बीच में आपके लेक्चर्स रहते हैं। उसमें हिमाचल जी के पूरी कवर हो जाती है इंक्लूडिंग मेन्स। तो अगर ये इतने टाइम में 1 घंटे में आप कंसंट्रेटेड वे में पढ़ते हैं, सो इट विल बी इजी टू डू एंड आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो सकता है रिपीटेशन के साथ में। अगर बच्चे जो हैं हिमाचल जी के कवर करना चाहते हैं, तो मैं अभी अगस्त में नया वाला बैच 15 अगस्त के आसपास ही शुरू करेंगे हम लोग, तो ये भी शुरू होने वाला है। इसमें ऑलरेडी मैंने जो भी मैंने आपको बताया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, मैप्स हैं, PYQs हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं। हम लोग वही 40 to 45 लेक्चर्स के बीच में सारा हिमाचल जी के कवर कर देते हैं। एक ही बारी की बात होती है, एक बार अपने नोट्स आपके रेडी हैं तो आप उसमें एडिशन करते रहिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए, ये फिर आपका कवर हो जाएगा। आई होप ये आपको हेल्प करेगा वीडियो, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।